कहानी की शुरुआत होती है एक अजीबोगरीब सीन से, जिसमें बहुत लोग आसमान से गिर रहे हैं, जिसमें से कुछ लोग पानी में गिरने से बच जाते हैं, जिसे लीड करता है जिम डैनियल फॉरेस्टर, जिसे लोग डैन कहते हैं। अब 28 साल पहले डैन मिलिट्री में था, जिसमें वो 2 मिशन भी किया होता है, लेकिन उसको फील होता है कि वो इन सब के लिए नहीं बना है, जिसकी मंजिल एक साइंस रिसर्च लैब है जहां वो काम करना चाहता है, लेकिन वो अब एक बायोलॉजिस्ट है और कॉलेज में पढ़ाता है। दिसंबर 2022 उसकी बेटी मूरी फॉरेस्टर, जो 9 साल की है, आज उसका बर्थडे है। वो अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेकर घर जाता है। तभी वो अपनी वाइफ एमी फॉरेस्टर के पास एक नोट देखता है, जिसे डैन के फादर ने अपनी ग्रैंड डॉटर मूरी के लिए भेजा है। डैन ये देखकर नाराज होता है क्योंकि वो अपने फादर से बहुत गुस्सा है। तभी डैन लैब के इंटरव्यू के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे एक कॉल आता है। तभी पता चलता है कि उन्होंने डैन को रिजेक्ट कर दिया है, जिस वजह से वो गुस्से की हालत में ही घर लौट जाता है। तब डैन को उसकी वाइफ समझाते हुए कहती है, मूरी को तुम्हारे साथ टीवी देखना बहुत पसंद है, तो जाओ और अपनी बेटी के साथ मैच देखो। उसी दौरान मूरी कहती है, पापा मुझे बेस्ट बनना है। तो डैन पूछता है, पता है बेस्ट कैसे बनते हैं? मूरी कहती है, नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो डैन कहता है, खुद से वादा करना पड़ता है कि मैं वो करूंगा जिसे करने की कोई सोच भी नहीं सकता। तभी टीवी में फुटबॉल मैच के दौरान एक एक्सप्लोजन होता है, जिसमें से कुछ आर्मी निकलते हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट लोगों को बताती है कि वो फ्यूचर से आई है, जहां एक जंग छिड़ गई है और वो हार रहे हैं, क्योंकि उनका सामना किसी इंसानों से नहीं है, जो 12 महीनों में पृथ्वी पर से इंसानों का नाम मिटा देगा। इसीलिए उन्हें आर्मी में लोगों की जरूरत है। वैसे आपको बता दूं, जो ग्रुप ऑफ आर्मी को लीड करता है उसे ही लेफ्टिनेंट कहते हैं। अगली सुबह जब डैन क्लास में होता है तो उसे लैब से एक नोटिफिकेशन आता है। वहां जाने के बाद डैन के हाथ में जबरदस्ती एक जंप बैंड फिट कर दिया जाता है, जिसकी मदद से वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जा सके। और उसे बताया जाता है कि वो जंग के लिए चुन लिया गया है, जहां उनका सामना व्हाइट स्पाइक्स मतलब एलियन से है। तो वो घबरा कर अपनी वाइफ के पास जाता है, जो एक साइकियाट्रिस्ट है। एमी बताती है, जंग से सिर्फ 30% लोग ही वापस आते हैं, और वो भी बुरी हालतों में। तो एमी डैन को भाग जाने को कहती है, लेकिन ट्रैकर की वजह से उस जंप बैंड को निकालना जरूरी था। तब ही एमी कहती है, इस डिवाइस को तुम्हारे फादर निकाल सकते हैं, जिसे डैन देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि डैन जब छोटा था तभी उसको और उसकी माँ को वो छोड़कर चले गए थे। फिर भी डैन वहां जाता है, लेकिन उन दोनों में फिर से पुरानी बातों को लेकर झगड़ा होता है। तो डैन वहां से बिना जंप बैंड निकलवाए वापस आ जाता है और जंग में जाने का फैसला करता है। तब ही ट्रेनिंग के दौरान डैन चार्ली से मिलता है। एक दिन अचानक एलियंस के रिसर्च लैब पर हमले की वजह से उन्हें निकलना पड़ता है, लेकिन टाइम जंप के दौरान टेक्निकल एरर की वजह से वो फ्यूचर में क्रैश लैंडिंग करने लगते हैं, और फिर वही दिखाया जो मूवी के शुरू में दिखाया था। अब डैन फ्यूचर में है और उन्हें पहला मिशन मिलता है, लड़ना, बचना और ढूंढना, जिसकी मंजिल होती है वही रिसर्च लैब। जब वो लैब पहुंचते हैं तब तक रिसर्च टीम मारी जाती है। तब कमांडिंग ऑफिसर उन्हें कॉपी, हार्ड ड्राइव्स, बायोलॉजिकल मटेरियल और ब्लू एम्पॉल्स, जो एक तरह का एंटीडोट है जिससे एलियन को खत्म किया जा सकता है, कलेक्ट करने को कहती है। तभी एलियंस उन पर हमला कर देते हैं, तो उन्हें पीछे के सीढ़ियों से निकलने का आदेश दिया जाता है। तभी सीढ़ियों पर एलियंस का हमला होने से कुछ साथी मारे जाते हैं और बाकी लड़ते हुए शहर की तरफ भागते हैं। तभी डैन और उसके साथी को बचाकर एयरक्राफ्ट आर्मी ले जाती है, क्योंकि डैन के पास एंटीडोट है और वो उसे खो नहीं सकती। अब डैन और उसके साथी को फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर लाया जाता है, जहां कमांडिंग ऑफिसर और बाकी आर्मी होती है। अब सिर्फ 3 ही बचते हैं, डैन, चार्ली और डोरियन। तभी कमांडिंग ऑफिसर डैन को इस सब के लिए शाबाशी देते हुए शुक्रिया कहती है। तो डैन कहता है, आपकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आखिर ये कमांडिंग ऑफिसर है कौन? तभी पता चलता है कि उसका नाम मूरी फॉरेस्टर है, मतलब वो डैन की बेटी है। तब मूरी बताती है वो अब आर्म फोर्स की कर्नल है और उसने बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी भी की है। डैन बहुत खुश होता है और कहता है,
आई एम प्राउड ऑफ यू मूरी। तभी मूरी कहती है, ये मत सोचिए कि आप मेरे फादर हैं इसलिए मैं आपको यहाँ लाई हूँ। यहाँ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आप एक मिशन पर हैं। तो डैन फील करता है जो उसने अपने फादर के साथ किया अब वो वही उसी के साथ हो रहा है। तभी मूरी कहती है, आपको फिर से वहां जाना होगा और फीमेल एलियन को लाना होगा जिससे वो उन एलियन के बारे में जानकर उनको रोक सके। अब मूरी, डैन और उसके साथी हेलीकॉप्टर से फीमेल की जगह पहुंचती है। तब मूरी डैन को कहती है, आप हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं आएंगे। तब मूरी और उसके साथी जाकर उस फीमेल एलियन को एक पिंजरे में कैद करने की कोशिश करने लगती है जो एक हेलीकॉप्टर से बंधा होता है। लेकिन फीमेल एलियन की हरकत की वजह से सब एलियन उनके पास आने लगते हैं और ये देखकर डैन मूरी की हेल्प के लिए नीचे उतर जाता है। तभी फीमेल एलियन पिंजरे में कैद हो जाती है तो मूरी उस पिंजरे को हेलीकॉप्टर से लैब भेज देती है। अब डैन और मूरी एक गाड़ी से भागने लगते हैं। तब मूरी गुस्से में कहती है, जब मैंने आपको कहा है कि आप हेलीकॉप्टर में ही रहेंगे तो आप नीचे क्यों आए? डैन कहता है, मुझे उन एलियन को देखकर तुम्हारी फिक्र होने लगी थी और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था क्योंकि आई लव यू। तो कर्नल मूरी कहती है, लव, रहने दीजिए इस प्यार को। तब डैन कहता है, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मूरी रोते हुए बोलती है, आप मुझे और मेरी माँ को क्यों छोड़कर चले गए थे? मेरा पूरा बचपन आपके बिना ही गुजरा। आपने भी तो वही किया जो ग्रैंडफादर ने आपके साथ किया। आप भी हमें अकेला छोड़ दिए। यहाँ पर दोनों बहुत इमोशनल होते हैं लेकिन फिर वो वहाँ से लैब जाते हैं जहाँ उस फीमेल एलियन को रखा गया है। वहाँ जाते ही कर्नल फीमेल एलियन से सैंपल निकालती है ताकि वो कोई ऐसा टॉक्सिन बना सके जिससे उन एलियंस को खत्म कर सके। डैन मूरी की हेल्प करना चाहता है तो मूरी कहती है, अगर मैं टॉक्सिन बना भी लूं तो उसे ज्यादा अमाउंट में नहीं बना पाऊंगी क्योंकि यहाँ इतना वक्त नहीं है। इसीलिए टॉक्सिन को प्रेजेंट में ले जाएगा और वहाँ ज्यादा से ज्यादा बनाएगा। तो डैन कहता है, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैं अकेला कर भी नहीं पाऊंगा। तभी मूरी कहती है, मुझे आप पर भरोसा है और सिर्फ आप ही ये कर सकते हैं क्योंकि आप मेरे डैड हैं। ये सुनकर डैन खुश हो जाता है। तभी मूरी कहती है, आप प्रेजेंट में जाकर टॉक्सिन की कॉपीज बनाइएगा जिससे इस जंग को शुरू होने से पहले ही खत्म किया जा सके। तभी एलियंस फीमेल एलियन के लिए लैब पर हमला कर देते हैं। आर्मी एलियंस को रोकने की कोशिश करती है और डैन और मूरी उस टॉक्सिन को लेकर उन एलियन से लड़ते हुए वहां से भागते हैं। लेकिन इसी दौरान एक एलियन मूरी को जख्मी कर देता है। मूरी डैन को कहती है, आपको इस टॉक्सिन को लेकर जाना होगा और कहने लगती है, डैड मुझे माफ कर दे, मैं आपको बहुत बुरा भला कही, मैं गुस्से में थी डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू डैड, लेकिन आप जाइए और दुनिया को बचा लें। तभी एक एलियन मूरी को अपनी तरफ खींचता है। डैन उसे बचाने के लिए छलांग लगाता है लेकिन टाइम मशीन में होने की वजह से वो प्रेजेंट में गिरता है। तभी लेफ्टिनेंट हर्ट को डैन टॉक्सिन देकर उसकी कॉपीज बनाने को कहता है जिसे लेकर उसे फ्यूचर में जाना है। तो लेफ्टिनेंट हर्ट कहती है, अब हम फ्यूचर में नहीं जा सकते क्योंकि हमारी टाइम मशीन खराब हो चुकी है। तो डैन उदास होकर घर चला जाता है और अपनी वाइफ को अपनी बेटी के फ्यूचर की बात बताता है। डोरियन के पास एलियन का एक नाखून होता है जिसे वो लड़ाई के दौरान निकाला था। अब डोरियन और चार्ली भी प्रेजेंट में आ गए होते हैं। डैन, डोरियन और चार्ली एलियन के नाखून से उनका लोकेशन पता करके स्पेशल फोर्सेस के पास जाता है और उसी लोकेशन पर चलने को कहता है जिससे वो एलियन को खत्म कर सके। लेकिन वो डैन को मना कर देते हैं। तब डैन अपने फादर के पास जाता है जो एक पायलट है और मूरी के फ्यूचर के बारे में सब बताता है। तो वो मान जाते हैं क्योंकि वो अपनी ग्रैंडडॉटर से बहुत प्यार करते हैं। उतने में ही लेफ्टिनेंट हर्ट टॉक्सिन्स लेकर वहां आ जाती है। अब ये सब लोग उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं। तभी डैन वहां एलियंस को देखता है जो कुछ सालों में एक्टिव होने वाले थे। तो डैन और उसके साथी उस टॉक्सिन का एक्सप्लोजन कर देते हैं जिससे सारे एलियंस मारे जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं। तभी डैन के फादर उस फीमेल एलियंस को आते हुए देखते हैं। लड़ाई के दौरान डैन टॉक्सिन उस फीमेल एलियन के हाथ पर डाल देता है जिससे एलियन के हाथ जलने लगते हैं। एलियन फिर से डैन की तरफ बढ़ता है। तभी डैन के फादर अपने हाथों को चाकू से काटने लगते हैं जिससे फीमेल एलियन खून देखकर उनकी तरफ आए और डैन को छोड़ दे। ये देखकर डैन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो समझ जाता है कि उसके फादर उसे क्यों छोड़कर गए थे और वो उससे कितना चाहते हैं। फिर डैन फीमेल एलियन की तरफ भागकर उसके मुंह पर
टॉक्सिन डाल देता है जिससे फीमेल एलियन जलकर मारी जाती है। उसके बाद डैन और उसके साथी घर को लौट जाते हैं। डैन और उसके फादर को साथ देखकर मूरी और एनिमी बहुत खुश होती है और फिर सारे गले लग जाते हैं। तो इस तरह द टुमारो वॉर की एक हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। मैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।